राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी आप सभी को निर्जला उपवास रखने की सामर्थ्य प्रदान करें और आप सभी के उपवास स्वीकार करें। आज की इस वीडियो में आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं निर्जला एकादशी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जैसे कि क्या निर्जला उपवास सभी को रखना चाहिए, क्या यह सभी के लिए आवश्यक है, खासतौर पर उन लोगों को भी जो लोग हर महीने की एकादशी का व्रत रखते हैं, और क्या उन्हें इस दिन निर्जल रहकर ही उपवास रखना चाहिए, और या फिर जो लोग कभी भी एकादशी का उपवास नहीं करते, क्या उन्हें भी 24 घंटों तक ही निर्जला रहना चाहिए, या इस व्रत में जल और फल क्या ग्रहण कर सकते हैं। अगर निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन क्या करना चाहिए। निर्जला व्रत में जल का त्याग कब से कब तक किया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। निर्जला व्रत में जल का त्याग कब से कब तक किया जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। यानी कि इस व्रत में पानी कब से कब तक पिया जा सकता है, जल पीने की विधि क्या है, अगर प्राण बहुत संकट में हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल असहज लग रहा हो तो किस विधि से आप इस व्रत में जल पी सकते हैं, क्या आचमन और बार बार कुल्ला करने से निर्जला व्रत खंडित हो जाता है। तो देखिए, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। महा एकादशी है निर्जला एकादशी। वैसे तो साल भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन अधिक मास आने पर इनकी संख्या हो जाती है 26, और जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का उपवास 24 घंटे तक रख लेता है उसे सभी 26 एकादशियों का पुण्य एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। इसीलिए जो लोग एकादशी का उपवास रखना चाहते हों लेकिन किसी कारण से हर महीने व्रत नहीं भी रख पाते हों, उन्हें इस व्रत को अगर हो सके तो निर्जला रहकर ही रखना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग 24 घंटे तक निर्जला ना रह पाएं और फिर भी एकादशी का पुण्य प्राप्त करना चाहते हों, तो ऐसा माना गया है कि इस व्रत में जो लोग 12 घंटे तक भी निर्जला रह पाते हैं, यानी कि एकादशी व्रत के सूर्योदय से लेकर उसी दिन शाम को सूर्यास्त तक जो लोग निर्जला रह लेते हैं, उन्हें साल की 12 एकादशियों व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप जितने भी घंटे निर्जला रहना चाहते हो, 24 घंटे या 12 घंटे, उसका संकल्प आपको एकादशी व्रत में सुबह के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेना होता है। अगला प्रश्न है कि इस व्रत में जल कब से कब तक पी सकते हैं। तो कुछ लोग यह नियम बताते हैं कि दसवीं से ही जब नियमों का पालन आरंभ हो जाता है तो दसवीं की रात को ही जल का त्याग कर देना चाहिए, यानी दसवीं की रात 12 बजे के बाद से जल पीना छोड़ देना चाहिए। लोगों ने अपने अपने काल्पनिक नियम बना रखे हैं, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक की व्रत का पालन किया जाता है। उन सभी नियमों का पालन किया जाता है जो कि व्रत रखने के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हैं तो फिर एकादशी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है। एकादशी के सूर्योदय से पहले आप जितना चाहें उतना जल पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जल के अलावा आपको सुबह कुछ भी नहीं लेना है, और सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आपका व्रत आरंभ हो जाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय के साथ ही नया दिन प्रारंभ होता है, ना कि रात 12 बजे के बाद से। और सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही व्रत के नियमों का पालन भी प्रारंभ हो जाता है। तो अब आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि रात 12 बजे से आपको जल का त्याग करना होता है। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद से आपको अन्न का, नमक का और इसके अलावा तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना होता है। इसके अलावा आप दसवीं की रात को जल का, जूस का सेवन कर सकते हैं। दसवीं की रात को आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नींबू पानी अगर आवश्यकता हो और आपको सही लगता हो तो इसके अलावा आप नारियल का पानी या जूस, जल आदि का, मौसमी फलों का, खासतौर पर पानी वाले जो फल होते हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि का सेवन आप कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन जो लोग केवल 12 घंटे तक ही निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी की सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक निर्जला रहना होगा। शाम की
पूजा करने के बाद आप फिर जल का सेवन कर सकते हैं। जितना चाहें उतना तो आप कर सकते हैं। हालांकि एकादशी के नियमों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत में आपको पेट भरकर जल नहीं पीना होता है। चाहे पेट भरकर जल हो या जूस आदि हो, वह भर पेट आपको लेने से बचना चाहिए। अब जो श्रद्धालु हर महीने की एकादशी का व्रत तो रखते हैं, अब उनकी श्रद्धा पर है। यह निर्भर करता है कि आप इस व्रत को कैसे रखना चाहते हैं, पूरी तरह से निर्जल रहकर या फलाहार और जल ग्रहण करके, क्योंकि आप तो सभी एकादशी व्रत रखते ही आ रहे हैं। और यह व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो पूरे वर्ष भर में किसी भी एकादशी व्रत का या नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। हालांकि सभी गृहस्थजनों को अगर हो सके तो निर्जला उपवास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी न किसी एकादशी में हमसे कुछ न कुछ भूल चूक जरूर होती है। कुछ कम या अधिक जरूर हो गया होता है, तो कुछ नियम भी खंडित हो गए होंगे। इसीलिए एकादशी का पुण्य जो आप हर महीने रखते आ रहे हैं, हो सकता है कि उनका पूरा पुण्य आपको प्राप्त ना हो पाए। इसीलिए अगर सामर्थ्य हो तो आपको भी इस व्रत को निर्जला ही रखना चाहिए, क्योंकि पांडुपुत्र भीमसेन जो कभी कोई व्रत नहीं रख पाते थे और उनके परिवार में सभी सदस्य हर महीने की एकादशी का व्रत रखा करते थे, लेकिन भीमसेन को तो भूख अत्यधिक लगती थी, जिस कारण वे कभी भी अन्न या जल का त्याग नहीं कर पाते थे। लेकिन वह भी मोक्ष प्राप्ति की और अपने पापों से मुक्ति की कामना रखते थे। इसीलिए एक बार महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर ही उन्होंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिसके बाद से इस एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त के अंदर ही अंदर आपको व्रत खोलना चाहिए और सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पण करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके सीधा सामग्री यानी दान दक्षिणा को जो भी आप देना चाहते हैं वह आप निकाल कर रखें। भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। फिर तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पण करें, सिंदूर चढ़ाएं, लाल चुनरी, मौली, कलावा आदि फल मिठाई तुलसी माता को भी अर्पण करें। फिर तुलसी माता की परिक्रमा करने के बाद आप भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और तुलसी का पत्ता रखकर उसका सेवन करके व्रत का पारण करें। जल के अलावा आप पंचामृत का सेवन करके या नारियल पानी का सेवन करके भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी का पत्ता जरूर हो। अगर इस दिन आपका कोई दूसरा उपवास नहीं है, केवल आपका एकादशी का ही उपवास है, इसका आप आज पालन कर रहे हो, तो आपको चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की जानकारी मोबाइल ऐप के द्वारा या फिर समाचार आदि के द्वारा मिल जाएगी। आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का ध्यान अवश्य रखना होगा ताकि आपको व्रत खोलने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो। अधिकतर तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वह गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन पड़ता है, लेकिन कभी कभी दशमी और एकादशी एक ही दिन पड़ जाती है और अगले दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां मिलती हैं, तो फिर ऐसे में व्रत रखने में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहता है। तो सात समस्त जो तिथि बताई गई है, जो सबसे शुद्ध तिथि बताई गई है उपवास रखने के लिए, वह है जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां मिलती हों। ऐसी एकादशी शुद्ध एकादशी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। लेकिन दसवीं मिली एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। जिस दिन एकादशी लग रही हो उस दिन अगर सूर्यास्त 4 घंटे पहले भी दसवीं तिथि अगर विद्यमान हो तो उसे दसवीं मिली एकादशी ही कहते हैं। लेकिन अगर द्वादशी तिथि जिस दिन विद्यमान हो, चाहे पूरा दिन हो, उस दिन अगर द्वादशी तिथि में 1 सेकंड के लिए भी एकादशी तिथि अगर विद्यमान हो तो वही सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है। इसलिए अब आपको कभी भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, भ्रमित नहीं होना है कि आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए। अगर आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना है और 2 दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो आपको द्वादशी मिली हुई एकादशी यानी एकादशी सुबह के समय, उसके बाद में द्वादशी द्वादशी जिस दिन लग रही हो उसी दिन व्रत रखना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पारण कब किया जाएगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, खासतौर पर बुजुर्ग या बीमार महिलाएं, गर्भवती महिलाएं या जिन महिलाओं को, कन्याओं को, बहनों को उन्हें पीरियड्स हो रहे हों, इस अवस्था में आपको इस व्रत को निर्जला नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप
इस व्रत में जल, फल या दूध ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 24 घंटे तक अगर आपने या 12 घंटे के लिए भी अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, लेकिन बीच में परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि प्राण संकट में आने लगे, आप व्रत भी जारी रखना चाहते हैं लेकिन किसी विधि से तो जल पिया जाए, ऐसी आपकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही हो तो किस विधि से जल पिया जाए, इसके लिए भी शास्त्रों में एक विधि बताई गई है जिसे पशुवत विधि कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप थाली में जल डालकर किसी भी समय प्राण संकट में पड़ने लगे तो उस स्थिति में आप एक थाली में साफ शुद्ध जल लें जिसमें गंगा जल मिलाकर डालें, अपने सामने रखें। अब सबसे पहले 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का हाथ जोड़कर जाप करें और इसके बाद अपने दोनों घुटनों और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुपत विधि से, यानी जिस तरह से पशु जल को पीना हाथ लगाए सीधे मुंह से जल पीते हैं उस तरह से आप भी जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत भंग नहीं होता, लेकिन ध्यान रखिएगा जब प्राण वास्तव में संकट में पड़े हों तभी आपको इस विधि को अपनाना है। क्या आचमन करने से, बार बार कुल्ला करने से व्रत खंडित हो जाता है? तो देखिए, आचमन करना हमारे हिंदू धर्म में शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा संकल्प लेते समय भी जल का सेवन किया जाता है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं या शुद्धि करते हैं, उस समय आचमन की कुछ बूंदें अपने कंठ में ग्रहण करते हैं ताकि हमारे कंठ की शुद्धि हो सके। और फिर निर्जला एकादशी के दिन आप चाहे सूर्योदय के बाद पूजा कर रहे हों, सूर्योदय के समय पूजा कर रहे हों या शाम की पूजा कर रहे हों, किसी भी समय अपने कंठ की शुद्धि के लिए आचमन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह और शाम की पूजा में ही आचमन किया जाता है, लेकिन आचमन में भी आचमनी से एक बार में जितना जल हथेली में आ जाता है उतने ही जल का आपको सेवन करना है, उतना ही जल ग्रहण करना है, ना कि भरपेट जल। इसके बाद दिन भर में बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन जब आपको लगे आपका मुंह सूख रहा है, बिना पानी के आप नहीं रह सकते, तो ऐसी परिस्थिति में आप कुल्ला कर सकते हैं। कुल्ला करते समय पानी कंठ के भीतर ना जाए, यह सावधानी आपको रखनी है, यानी ध्यान रखिएगा कुल्ला करने से व्रत खंडित नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो निर्जला व्रत रखने का संकल्प तो आप ले चुके थे, लेकिन अब यह संकल्प आपसे निभाया नहीं जा रहा, पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में केवल एक ही उपाय है कि ऐसी परिस्थिति में आप चाहे दिन का कोई भी समय क्यों ना हो, भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर या मन ही मन भगवान से क्षमा मांगकर फिर जल का पहले अगर हो सके तो किसी भी रूप में दान करके, चाहे शरबत का जल से भरे हुए घड़े का, जल रखने वाले जो बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, थर्मस आदि का, मटके का, उसका आप चाहें तो दान कर सकते हैं। और इतना समय यदि आपके पास नहीं है, बहुत विकट परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, तो फिर आप उस समय जल का सेवन कर सकते हो। सके तो नारियल पानी या जल में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। आपका एकादशी का उपवास है, जल का सेवन करने के बाद आपको अन्न का या नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप घर का निकाला हुआ जूस पी सकते हैं, मौसमी फलों का सेवन या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, लेकिन फिर यह व्रत आपका निर्जला नहीं माना जाएगा। तो आप निर्जला उपवास शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही रखें, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के बारे में सिर्फ आप जानते हैं कि आप कब तक प्यासे रह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत ऐसे ही कुछ प्रमुख व्रतों में से एक है जिसमें पारण के मुहूर्तों का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। कुछ लोग जानकारी के अभाव में या फिर गलत जानकारी के कारण हरिवासर के समय में भी व्रत खोल लेते हैं। हरिवासर के समय में केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, मंत्र जाप या भजन कीर्तन किया जाता है। इस समय व्रत खोलने से बिल्कुल बचना चाहिए। हरिवासर की समाप्ति के बाद आप व्रत खोल सकते हैं और मध्याह्न के समय भी व्रत खोलने से बचना चाहिए। जब एकादशी तिथि 2 दिन हो, एकादशी का व्रत 2 दिन हो, तो ऐसे में अक्सर एक दिन का उपवास तो 24 घंटे से अधिक हो जाता है और दूसरे दिन का उपवास लगभग 24 घंटे का या उससे कम का भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको 24 घंटे वाला या उससे कम समय वाला उपवास ही रखना चाहिए, ताकि आप पूरी श्रद्धा के साथ नियमों का पालन कर सके, ना कि मजबूरी के साथ। पीरियड्स की अवस्था में निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप जल का या फलों का सेवन करके व्रत रख सकते हैं। निर्जला उपवास हमें जल की महत्वता बताता है, इसीलिए इस दिन आपको जल का किसी न किसी रूप में दान करना चाहिए, चाहे सादा जल का शरबत या जल से भरे घड़े का, मटके का दान, साथ साथ आपको शक्कर का दान भी इस दिन करना चाहिए। इसके अलावा आप मौसमी फलों का, खास तौर पर पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं, आंवले का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।